Hello everyone, welcome everyone to the first episode of Eurocast. That is a podcast which was made for immigration purpose. How a student immigrate from India to Germany and so many other countries. So our chief guest will be Ranveer Chakrabarti. He's doing MSc in Sustainable Resources Management from Technical University of Munich. He's currently doing CSR project management in Hanger Group. So welcome our guest. Hello. How are you? Yes, good, good. How are you? Yeah, I'm fine also. The thing is कि मैं इधर आया हूँ 2020 में 2020 बैच इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट मास्टर्स करने के लिए और उससे पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है अंटिल 2008 फिर 2008 to 2019 I was working in a mining and metal company called Hindustan Zinc Limited जो नॉन फेरस मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी है एंड इट प्रोड्यूसेस जिंक लेड सिल्वर एंड या तो वहाँ पे आई वाज वर्किंग एज अ कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स तो Okay. कैपेसिटी Can you briefly एक्सपेंशन describe this? yes so हमारे capacity ऑडियंस को पता नहीं expansion होगा। yes so capacity expansion project is like कि जैसे कंपनी एक्सपैंड करती है ना कि उनका प्रोडक्शन है अभी 5 मिलियन टन बना रहा है 5 से 10 मिलियन टन जब पे जाना है सो दैट इज कैपेसिटी एक्सपेंशन की अब एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करने के लिए नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे नया मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन यूनिट खड़ा करना पड़ेगा तो दैट इज द लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स तो एक तो वो टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रहा था एंड एट द सेम टाइम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट सो रिसोर्सेज लाइक जो हम लोग बोलते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं जैसे पानी है ना या जो माइनिंग से हमारा ओर निकल के आ रहा है ठीक है या उसके उनकी जो शॉर्टेज आती है तो उसको कैसे डील करना है तो दैट इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट या रिसोर्स को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल जैसे बॉयलर ऑपरेट करने के लिए डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए तो मेरा एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट था कि डीमिनरल अभी राजस्थान में जॉब वो कर रहे थे तो राजस्थान में जिस एरिया में कर रहे थे वो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है जहाँ पे पानी का थोड़ा सा शॉर्टेज तो पानी का शॉर्टेज है तो अब हम एक्सपैंड तो कर रहे हैं प्लांट को एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए डीएम वाटर बनाने के लिए पानी चाहिए अब वो पानी हमको नहीं मिल पा रहा तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव वी हैव कि हम लोग जो स्टीम जनरेट हो रहा है जो पहले हम लोगों का वेस्ट हो जा रहा था स्टीम फिर हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया कि उसी स्टीम को कंडेंस करके एंड देन रीयूज कर लिया साइकिल में तो हमको डीमिनरलाइज्ड वाटर का रिक्वायरमेंट कम हो गया या फ्रेश वाटर की जगह हम ट्रांजिशन किए टुवर्ड्स सस्टेनेबल सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे तो सीवेज वाटर ट्रीटेड वाटर जो है सीवेज ट्रीटेड वाटर उस वाटर को हम लोग प्लांट यूज में लेके आए तो उनका टीडीएस वगैरह हाई होता है तो उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स वगैरह को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया कि उनका भी लाइफ रहे एंड एट द सेम टाइम हम वाटर यूज कर सकते हैं तो दैट इज लाइक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स कि हम रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें ठीक है Means how to use resource tactfully, yes how to yes manage them, so cost that, efficient. exactly so Okay. that is a part where like I have this understanding of sustainability of it ठीक है फिर सस्टेनेबिलिटी का ये काम करते करते काफी सारे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स और भी किए हम लोगों ने जैसे माइनिंग वेस्ट जनरेट होता है तो माइनिंग कंपनी भी थी ना ये तो माइनिंग वेस्ट जो जनरेट होता था उस माइनिंग को वापस का सीमेंट मिक्स करके वापस अंडरग्राउंड में पुश कर देना वॉइड्स को फिल करने के लिए तो उससे क्या होता है कि माइन का फाउंडेशन भी स्ट्रांग रहता है माइन कोलैप्स होने का रिस्क कम हो जाता है एंड एट द सेम टाइम वही वेस्ट जो है उसको हम यूज कर रहे हैं अदरवाइज उस वेस्ट को हमको कहीं और डंप करना पड़ रहा था उसके लिए अलग से लैंड चाहिए अरेंजमेंट्स चाहिए तो वो सब हम लोग Okay. अवॉइड Okay. करते हैं So, Bhaiya, so basically your profile is for sustainable resources management, how to manage यस resources. यस 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 Okay. बट जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इट हैज सो मेनी अदर डायमेंशंस आल्सो है ना कि मेरे जो प्लांट के आसपास के लोगों की लाइफ है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है मेरा ऑपरेशन ठीक है मेरा पॉल्यूशन की वजह से वहाँ क्या हेल्थ रिस्क हो रहा है या मेरे प्लांट में अगर मैं कुछ वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है और उस अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को पास वाले गांव वाले लोग यूज कर रहे हैं कंटेमिनेटेड वाटर को तो वहां पे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हेल्थ रिस्क हो रहा है ना तो एक तो वो रिस्क हो गया
फिर उसके अलावा जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कहीं पे, है ना, या जहाँ पे मैं माइनिंग कर रहा हूँ वहां पे पहले हरी भरी मतलब बहुत सारा जंगल था, पेड़ वेड़ थे, अलग अलग जानवर थे अलग अलग टाइप के, तो उस बायोडाइवर्सिटी को हमने पूरा का पूरा वहां से रिमूव कर दिया माइनिंग करने के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी वहां की इफेक्ट हुई टोटल, है ना। तो ओके इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो उन डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग मेरी इतनी क्लियर नहीं थी व्हाइल आई वाज डूइंग दिस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। सो आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स की कैसे हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं, बट उसके साथ में ये जो अलग अलग डायमेंशंस थे, दीज वर नॉट समथिंग व्हिच आई वाज अवेयर ऑफ। तो दैट इज व्हाट बॉट मी टू दिस मास्टर्स इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे इन सब डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग भी मैं लेके आया। एंड देन अभी भी जो मैं जॉब कर रहा हूँ, ये जो कोर्स मैंने कंप्लीट किया लास्ट ईयर इन जुलाई, and then I found a job in Hagar Group as CSR project management manager, sustainable corporate social responsibility. तो अभी I am working on sustainability reporting. तो reporting is something like where you report कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी के अलग अलग क्राइटेरियाज जैसे बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे, पॉल्यूशन पे या क्लाइमेट चेंज पे, उनसे रिलेटेड क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। तो वन आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग इज कि आप किस तरीके से इस चीज को मतलब आप जब कंपनी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो आप फेक रिपोर्टिंग हमेशा तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप, तो इसका मतलब है आप जब रिपोर्ट कर रहे हो तो आप अपनी खुद के बारे में बता रहे हो कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूँ। तो जब आप इस चीज को रिपोर्ट करने लगते हो तब क्या होता है, एक सेल्फ अवेयरनेस आती है कि भाई मैं ये चीजें गलत कर रहा हूँ, मेरी अगर मैं ये चीज कंटिन्यू रखूंगा तो मेरी कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा, मेरे को इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो मेरे को इन सब चीजों को इम्प्रूव करना है ओके सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भैया, दिस इज तो द अपार्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। या So apart from this, भैया, आपने at certain कैसे सोचा कि like you will be doing your undergrad in Rajasthan, that is in mechanical engineering, okay? यस, तो आपके मन में ऐसे sudden thought कैसे है कि like why choose Germany for your post graduation or after studies? Wow. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज कि इसमें एक तो कोर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे को सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ना, ठीक है। एंड बीइंग इंजीनियर्स, हम लोगों के लिए एंड स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स, जर्मनी इज अ पैराडाइज फॉर मैकेनिकल Okay. इंजीनियर्स, कि सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो सब जर्मन टेक्नोलॉजीज है, हम यही मानते हैं, है ना। इंडिया में वी हैव दिस थिंग, दिस परसेप्शन। एंड एट द सेम टाइम मैंने जब अपने जॉब में भी काम किया तो मैंने कुछ जर्मन बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी काम किया, उनके इक्विपमेंट का क्वालिटी, Okay. फिनिशिंग, है ना, उनका परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज लाइक बेस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से जर्मनी तो था ही एक माइंड में कि हाँ भाई जर्मनी इज अ गुड कंट्री। फिर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना था, तो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं चेक कर रहा था कि व्हाट आर ऑल द क्राइटेरियाज दैट अप्लाइज। तो उसमें एक चीज आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज, जो यूनाइटेड नेशंस के पेरिस एग्रीमेंट में साइन हुआ था 2015 में। एंड एट द सेम टाइम वो लोग एक और चीज निकालते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग, एसडीआर, ठीक है। तो उस SDR. रैंक, Yeah, I heard about एसडीआर, this. तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में जर्मनी इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज, टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज। तो उस हिसाब Okay. से भी आई वाज लाइक कि ठीक है, तो जब सीखना ही है और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीखना है तो क्यों ना वहां जाके सीखें जहाँ ये चीजें अच्छे से अप्लाई हो रही हैं एक्चुअल में, है ना। Yeah, जो exactly. कंट्रीज एक्चुअली में कुछ अच्छा कर रही है वहीं से मैं अच्छा कुछ सीख सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए आई केम टू जर्मनी, दैट इज फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन अदर एस्पेक्ट्स वर लाइक कि इकोनॉमिकल था मेरे लिए, मैं जब आया उस टाइम पे ट्यूशन फीस वगैरह नहीं थी यहाँ पे, है ना। बट अभी रिसेंटली मेरे स्टेट में तो इंट्रोड्यूस किया है, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है अभी तक कोई भी फीस। सो दैट वाज अनदर। So, Bhaiya, how you land up there? कैसे गए? Like what are the courses जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ा? Like initially से आप स्क्रैच से बताओ. After your यस, undergrad, like आपके पास यस, मार्कशीट आ गई आपकी. Then यस, क्या रिसर्च वगैरह कैसे किए? Like basically हम लोग का क्या होता है कि like if I want to अंडरग्रेड, purchase a jeans, यस, तो मैं अंडरग्रेड तो बहुत पहले हो simply गया था, बट जॉब के बाद। यस, okay yeah right after यस, your job. यस, तो यस, अगर हम लोग को जीन्स भी परचेस करना रहता तो विल सर्च ऑन डिफरेंट साइट्स Amazon, फ्लिपकार्ट एंड एवरीवेयर. यस, तो यस। लाइक आप क्या करते थे? तो
मतलब मैंने थोड़ा बहुत रैंडमली किए चीजें, ठीक है ना, बट व्हाट आई गॉट टू नो, अगर मैं उसको एक स्ट्रक्चरल पॉइंट से रखूं, तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट इज कि पहले तो मेरे को ये समझा, मतलब फर्स्ट तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मेरे को जाना कहाँ है, ठीक है। तो फर्स्ट तो कुछ कंट्रीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई हैड द आइडिया कि इस कंट्री में अच्छा हो सकता है, या मैंने एसडीआर को रेफर किया और मैं उस हिसाब से मैंने चेक किया, बट अदरवाइज द फर्स्ट अप्रोच इज कि जैसे लेट से मेरे को रोबोटिक्स पे पढ़ना है, तो फर्स्ट यू चेक कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रोबोटिक्स के लिए बहुत नोन कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड देन उन कंट्रीज में यू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो नोन है, या किस किस टाइप के कोर्सेज हैं वो कंट्रीज ऑफर करती हैं ऑन रोबोटिक्स। देन यू फाइंड योर आइडिया कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स, इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पसंद आ रहा है, ठीक है। एंड देन यू गो थ्रू द सिस्टम की अब उनका वेबसाइट में हर कोर्स का रिक्वायरमेंट लिखा रहता है कि इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड देन यू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भेजो, और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है, ठीक है। बट ये चीज यू कैन डू इन पैरेलल विथ दो चीजें। एक तो अगर आप मास्टर्स करने आते हो आज के टाइम में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्पेशली मैनेजमेंट डिग्रीज में जब आप आ रहे हो, दे आस्क फॉर जीआरआई और जीमेट। तो prepare for GRI or GMAT, give that exam, and prepare for IELTS or TOEFL, give that exam. ठीक है, Okay. पैरेलल टू योर About रिसर्च। the IELTS and TOEFL, like आपने कैसे किया था? आपने GRE या मैंने GMAT दिया था या TOEFL मैंने दिया मैंने एक्चुअली जीआरआई दिया था, सॉरी जीआरआई बोल रहा हूँ, जीआरई दिया था। जीआरआई था? कोड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में भी आता है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इंडेक्स, सॉरी। तो मैंने जीआरई दिया था। तो जीआरई में लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड इज, ऑल्दो आई डिडंट स्कोर दैट वेल, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने टारगेट रखा था कि 2 महीने के अंदर ही मैं एग्जाम दे दूंगा, तो दैट टेक्स सम टाइम। 2 महीना इज क्वाइट लेस फॉर दैट, ठीक है। तो मेरा एग्रीगेट स्कोर लाइक ऑलमोस्ट 305 आउट ऑफ 340, बट मतलब थोड़ा और उसमें 1-2 महीना देने से थोड़ा और अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड That's not an average score. That's pretty much higher than anyone else. 305 बढ़िया है, pretty और alright in और 2 months. यस, थैंक यू। और उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट इज इंग्लिश, बिकॉज लाइक हम लोगों का कल्चर में हम लोग इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, समझ जाते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बोल भी देते हैं, है ना। तो हम लोगों की स्पीकिंग में हमको प्रॉब्लम नहीं आती, लिसनिंग में हमको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इसी चक्कर में जीआर मैंने जैसे आईएलटीएस दिया, तो आईएलटीएस में भी आई स्कोर्ड द हाईएस्ट इन लिसनिंग, मतलब 9 में 8.5 आई स्कोर्ड लिसनिंग वाले में, ठीक है। Wow. एंड स्पीकिंग वाला भी वाज ओके, लाइक आई कुड स्पीक, आई स्पोक एंड एवरीथिंग वाज ओके। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोगों का एक तो रीडिंग हैबिट नहीं होता है इंग्लिश में, है ना, और दूसरा होता है कि हम लोगों का राइटिंग हैबिट नहीं होता है। Okay. सो दीज आर द टू थिंग्स जहाँ पे कोई भी अगर नया स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है एंड थिंक ऑफ डूइंग जीआरआई, वन मस्ट फोकस, ठीक है। और उस फोकस में जरूरी है कि जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े, स्पेशली द हिंदू वगैरह जैसे है, उनको थोड़ा रेफर किया। तो उनसे क्या होता है कि एक तो New आपकी Times and all. हाँ, तो एक तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि जीआरई वगैरह में जैसे जो पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। सो इफ यू डोंट रीड इट वेल, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड आपका आंसर फिर उसी हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। सो वन इज रीडिंग, जिस पे बहुत काम करने की जरूरत होती है कि रीडिंग करते हैं, साथ साथ में उसमें वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। तो अब क्या होता है कि Yeah. जब आप जीआरई का एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाओ, तो वो लोग बोलते हैं कि ये 1000 वोकेबलरीज याद कर लो, ठीक है। बट until unless you don't know that how these vocabularies are being used in a paragraph, in a sentence, है ना, तो उन vocabs को याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि Exactly. वो सेंस समझ में नहीं आता। क्यों आपको फिर याद करना पड़ता है? जब आपकी रीडिंग हैबिट आ जाती है, तो रीड करते करते क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में फिट हो जाता है कि इसका मतलब ये है और इस तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। Yeah, तो exactly.
तो यही चीज है, लाइक अगर सेल्फ से अगर आप प्रिपेयर करो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन, ठीक है, यस तो इट विल टेक मोर टाइम और लाइक कर सकते हो, बट वहां पे आपको अगर कोई मेंटर मिल जाए तो दैट विल बी अ कैटलिस्ट इन रिएक्शन. यस ट्रू ट्रू So तो it is required to have a like coaching, some kind of tuitions. Is it required for IELTS or GMAT and all? Is it? टू बी ऑनेस्ट मैंने आइल्स के लिए तो नहीं लिया था कुछ एंड बिकॉज आई वाज लाइक क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था ना तो जॉब करते करते और ज्यादा मेरा राइटिंग वाइटिंग पे भी मेरे को काम करना था है ना तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी आई जस्ट टुक 10 days और मैंने आइल्स का एग्जाम दे दिया बट जो जस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हैं है ना उन लोगों को जरूरी उन लोगों के लिए अच्छा है अगर वो कोई इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके इंग्लिश सीखें प्रॉपरली ठीक है बट अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है तो और ऐसे जैसे आइल्स है तो आइल्स इज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश स्कूल तो ब्रिटिश स्कूल भी कराता है 2-3 महीने का कोर्स होता है उनका इंग्लिश लर्निंग का है ना तो वो सब एक कोर्स लेने से इट्स रियली हेल्पफुल कि आप काफी अच्छे से चीजें सीखते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हो क्योंकि आप खुद से जब करने जाते हो तो एंग्जाइटी के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें जंप करते हो कि ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं पर जब आप एक कोचिंग में जाते हो तो एक तो गाइडेंस मिलता है थोड़ा आप जल्दी भी सीखते हो एंड एट द सेम टाइम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें फॉलो होती हैं आप एक स्ट्रक्चर में चीजें सीखते हो है Correct. ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा So, बेटर होती है so this podcast is like a partner with Europath Immigration. तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा आइल्स का ट्यूशंस देते हैं, क्लासेस देते हैं, and like their students is also scoring around 7 to 8 ranks. That will ओके like higher गुड than any other in like Bihar or Indian गुड गुड region. गुड तो वो लोग गुड भी करते हैं. तो लाइक अगर मैं ये पूछूं भैया आपसे कि लाइक अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द बिगनिंग, तो लाइक इज इट नेसेसरी टू हैव अ कोचिंग? यस 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 Right. बट 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 मैं शुरू में जस्ट ये बोलूंगा कि एकदम शुरू में कोचिंग में घुस जाना इज नॉट गुड इनफ क्यों क्योंकि कोचिंग जितना आपको हेल्प करता है उतना ही वो केओस भी क्रिएट कर देता है ठीक है क्योंकि आप शुरू में जाते हो और आप कहीं ना कहीं हम लोगों का जो कल्चर है इंडियन कल्चर या इंडियन माइंड मतलब ह्यूमन माइंडसेट भी आप बोलो तो वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव है ना तो हम लोग Yeah. इमिडिएटली अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि दूसरा कैसा कर रहा है और जहां आपको दिखता है कि 2 या 3 लोग हैं जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं ठीक है या बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप इमिडिएटली एक डिप्रेशन मोड में चले जाते हो कि भाई मैं तो परेशान हो रहा हूँ मेरे से नहीं सीखना हो रहा है ये चीज ठीक है तो ऑन दैट ग्राउंड्स आई वुड सजेस्ट कि first you prepare yourself mentally and how you prepare yourself mentally you start reading something by yourself you start listening to some Exactly. english podcast english discussions है ना ये सब चीजें सुनो धीरे धीरे उस लैंग्वेज में अडेप्ट करो अपने आप को एक महीना जैसा दो एंड देन यू गेट इनटू अ कोचिंग तो Yeah, अब exactly. मेरे हिसाब से So उससे initially, बेटर So initially for a student, I would suggest कि like आप reading habit डालो. Daily का daily like it will be like 45 minutes of reading any यस article, any newspaper, और you can read Aeon SS also. वो भी यस बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. तो लाइक यस वहाँ से आप recap आपका बिल्ड होते जाएगा. जो भी डेली वर्ड आप सीखो तो कुछ कुछ रूट वर्ड्स होते हैं. तो रूट वर्ड से आप बहुत सारा चीज सीख पाओगे कि लाइक ट्रू सफिक्स क्या होता है, फिक्स क्या होता है, एंड सो मेनी. ट्रू और फिर फ्लुएंट रहोगे तो दैट विल बी लाइक हो जाएगा हो जाएगा बढ़िया. यस एंड यू विल यस गेट ऑल थिंग इन आर डिस्क्रिप्शन. आपको एक शीट मिल जाएगी इस चीज के लिए. एंड हाउ यू पास हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी. लाइक ठीक है आप एक रास्ते पे चल रहे हो, इट विल बी ऑलवेज बेटर टू हैव 2 पर्सन इन सेम पाथ. कि यस हम दोनों का अगर पाथ सेम अलाइन रहेगा तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो ना, कि आपका यस एक लाइफ लॉन्ग मेंटर रहेगा. कि यस भाई आपको 24/7 कुछ डाउट हो रहा है, इशू हो रहा है, तो विल बी लाइक टेक्निक सर आई हैव अ डाउट ऑन दिस. वो यस ज्यादा बेहतर होगा. यस बट आप तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप कैपेबल हो, उनमें भी सब कैपेबल होते हैं, ठीक है. यस बट किसी को हेल्प चाहिए होता है तो वो आप हेल्प ले सकते हैं. ले सकते हैं We'll एग्जैक्टली get every description, we'll get every sheet in our description from यस how we do this and everything. Okay. या So भैया ये पूछने वाला हूँ लाइक आपका जर्नी तो ठीक रहा, चलो आपने अच्छा स्कोर भी कर लिया. लाइक
आपने बेस्ट कॉलेज इन जर्मनी जस्ट लाइक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, लाइक तुम का? तुम का एक्सपीरियंस में मैं ऐड करना चाहूंगा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का एक्सपीरियंस जो है वो उससे ज्यादा, यहाँ पे जब आप बाहर आते हो ना अपनी कंट्री से, तो पढ़ाई से ज्यादा आपके सराउंडिंग चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी पढ़ाई को। ठीक है, या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं बोलूं जैसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ना। अच्छे प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछ लो तो कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं प्रोफेसर्स, है ना, टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछो वो हमेशा आंसर करते हैं। ठीक है, और आंसर करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता या वो उस टाइम पे, कई लोग ऐसे हैं जिनको उस टाइम पे नहीं पता आंसर, तो वो एग्री करते हैं कि मेरे को नहीं पता है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आके वो बताते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से जो स्टडी एनवायरनमेंट है दैट इज रियली वेरी गुड, है ना, वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कि आपको पढ़ के मजा आएगा, चीजें सीखने में मजा आएगा। अगर मैं ये चीज पूछूं लाइक कंपैरेटिवली, लाइक आपने अंडरग्रेड किया इंडिया से, ओके, यस। और राजस्थान, ओके, देन आप कंपैरिजन करके आप बताओ कि लाइक कैसा स्टडी का वो लाइक इन्वायरमेंट था इन इंडिया, तो लाइक व्हाई चूज जर्मनी फॉर स्टडी? ओके, व्हाई? तो अगर मैं उस हिसाब से बोलूं सिर्फ स्टडी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट तो थोड़ा अच्छा यहाँ पे, मतलब थोड़ा एक कल्चरल डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पे जो मेनली मैक्सिमम कोर्सेज हैं, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, हम लोगों का फिक्स होता है कि ये 10 सब्जेक्ट हैं, इस सेमेस्टर में ये 5 सब्जेक्ट हैं, इस सेमेस्टर में ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें 5 है, इसमें ये 4 है, ऐसे ऐसे आपको कोर्स क्लियर करना है, पास करना है, और एग्जाम्स देते रहना है। पास हुआ, फाइनली आप पास होके निकल गए। ठीक है, और जो आपका फाइनल मास्टर्स में थीसिस वगैरह भी करना होता है, वो भी जनरली प्रोफेसर ही बता देते हैं आपको कि अच्छा इस पे तुम प्रोजेक्ट कर लो, इस पे कर लो, या आपको थोड़ा बहुत एक कुछ रैंडमली आप करके दे देते हो। बट व्हेन यू कम टू अ प्लेस लाइक दिस इन जर्मनी, इन अ यूनिवर्सिटी लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ऐसा कोई फिक्स सब्जेक्ट्स नहीं है। यहाँ पे चलता है क्रेडिट्स। ठीक है, तो आपको 120 क्रेडिट्स लेने हैं। 120 क्रेडिट्स में 30 क्रेडिट्स आपका मास्टर्स थीसिस का है, 90 क्रेडिट्स आपका कोर्सेज से रिलेटेड है। और कोर्सेज में मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। तो वो जो मैंडेटरी कोर्सेज हैं वो आपको क्लियर करना जरूरी है इन 3 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम। ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर होना है, नहीं होगा तो आपका डिग्री जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा इमिडिएटली। ओके। ठीक है, बट अगर आपने वो पास कर लिया तो उसके बाद आपके जो बाकी हैं, बाकी में आपको उस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर कम से कम 200 250 300 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, उनमें और हर कोर्स का एक एक क्रेडिट है कि ये 3 क्रेडिट का है, ये 4 क्रेडिट का है, ये 5 क्रेडिट का है, ऐसे। तो आप उसके हिसाब से अपने क्रेडिट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, उनको पास करते हो, उतने क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। तो 90 क्रेडिट पे आपको पहुंचना है इन लाइक 90 नहीं, सॉरी, 120 क्रेडिट आपको कंप्लीट करना है इन टाइम स्पैन ऑफ 6 सेमेस्टर्स। ये मास्टर्स में है। बैचलर्स में इट्स बैचलर्स में इट्स 8, नो सॉरी, हाँ बैचलर्स में इट्स 8 सेमेस्टर्स, हाँ 8 सेमेस्टर्स है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बस 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और लाइक रिकवर करने के लिए पॉज कर श्योर, दो, कुछ हम इसी होगी। ओके। कैसे पॉज होता है पता नहीं, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। अरे कैन यू गिव अ रोड मैप फॉर योर जर्नी की, लाइक आप एक रोड मैप बता दो, लाइक इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ओके, और मेरे को हम्म, फर्दर स्टडीज के लिए अगर आना हो, लाइक आई एम हम्म, चूजिंग सम कंट्रीज, तो जर्मनी चूज करना चाहिए, और कैसे अपना कॉलेज का लाइक फोकस वगैरह फाइंड करें, और सबसे पहला चीज है कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड योर हम्म। इंटरेस्ट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इंडिया में अभी तक तो हम लोग क्या है कि हमारा एक लेड आउट
रोड मैप घर वाले बना देते हैं ना, कि आपको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, ये करना है। या आज के टाइम में बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप से। तो एक वो कल्चर आ रहा है कि भाई मैं कॉलेज ही ना जाऊं या ड्रॉप आउट हो जाऊं या स्टार्टअप कर लूं, है ना, कुछ भी। बट अगर सिंसियरली कोई एक जॉब, मतलब कोई एक फील्ड सिलेक्ट करके आना है पढ़ने के लिए यहाँ पे, तो इन दैट केस व्हाट आई अंडरस्टैंड इज 12th के बाद इमिडिएटली जो है, वैसे तो हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है जर्मनी वगैरह में, एक्चुअल में इसी के लिए क्या होता है कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। ठीक है। apprenticeship. हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज हैं वो आप अप्रेंटिसशिप देती हैं, जहाँ पे आप जाते हो, आप वो काम करते हो 2 4 5 महीने के लिए, एंड यू फाइंड योर इंटरेस्ट, कि आप देखते हो कि भाई यहाँ पसंद आ रहा है, यहाँ नहीं किया तो आप कहीं और अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, है ना, वहाँ पसंद नहीं आया तो हम लोगों के में यहाँ पे जैसे कॉलेज के बाद जो ड्रॉप लेते हैं, 1 साल का बोलते हैं हमने ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेके क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, है ना। सो दैट इज वन थिंग कि लोग ऐसा कर रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप या का एक्चुअल कंसेप्ट इज व्हेन यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो फर्दर, एंड यू आर टेकिंग अ ब्रेक एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वेयर यू वांट टू। सो उसमें अप्रेंटिसशिप वन थिंग। बट जब अप्रेंटिसशिप नहीं है, उस केस में आई वुड सजेस्ट कि 12th में जब आप हो उस टाइम पे यू स्टार्ट फाइंडिंग योर इंटरेस्ट, स्टार्ट सेल्फ एनालाइजिंग कि वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट, आपको तब भी एक थोड़ा तो आपका इंटरेस्ट आपको पता चलता ही है कि, है ना, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वेयर इट लाइज, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, कंपनीज इस पे क्या काम कर रही हैं, है ना, और किस किस टाइप की नई इसमें इवॉल्व कैसा हो रहा है ये पर्टिकुलर सेक्टर, है ना। तो उन सब चीजों के थ्रू यू कैन फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू मी, एंड देन यू गेट इनटू इट, है ना। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, 12th करते हुए अगर आपको करना है तो, है ना। आज के टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह में भी बहुत वीडियोस मिल जाते हैं, है ना। या आप रैंडमली नेट पे सर्च करो कि अभी मतलब चैट जीपीटी आल्सो इज समथिंग वन कैन यूज। एक मिनट, सॉरी। तो चैट जीपीटी इज आल्सो समथिंग, सॉरी, एक बार पॉज करना पड़ेगा, सॉरी। Section possibility. तो So आई like वाज हाँ, सो आई वाज सेइंग कि we are talk. हाँ, हाँ, तो अभी हमारे पास इंडिया में रहते हुए तो अपॉर्चुनिटीज कि आप यूट्यूब में सर्च करो या नेट पे सर्च करो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अभी इस पर्टिकुलर, या चैट जीपीटी इज समथिंग, जो मैं बोल रहा था, यस, कि चैट जीपीटी इज समथिंग विच यू कैन यूज वेरी वेल इन सब चीजों में। कि आप चैट जीपीटी में सिंपली लिखो कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अभी ग्रेजुएट 12th पास किया है और इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट परस्यू करूँ, सो व्हाट आर द फ्यूचर कोर्स ऑप्शंस आई हैव, है ना। तो ऐसा कुछ अगर आप लिखोगे चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि अच्छा, इसके हिसाब से आप ये टाइप के कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है। देन यू एक्सप्लोर ऑन दैट कोर्स, चैट जीपीटी से ही पूछो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या होता है, कैसा होता है, तो एक बेसिक आइडिया तो आपको चैट जीपीटी दे देगा। एंड देन यू गो अ स्टेप फर्दर कि यूट्यूब में या दूसरे सोर्सेस से आप चेक करो कि भाई उस पर्टिकुलर चीज में अभी क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या मतलब कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में, एंड देन यू कैन ग्रो अप ऑन दैट एंड फाइंड योर इंटरेस्ट। तो उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन स्टडीइंग मोर थिंग्स, है ना। जब आप कर नहीं सकते हो कुछ तो आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ने को, आपको पढ़ना इज द अल्टीमेट टूल वी हैव इन इंडिया। So key success you have to just study, यस, study, and study. Okay. यस, So if I'll be your own son and daughter, okay. So what will be the one suggestion you just want to give any other child जो कि अभी ये podcast देख रहा हो सजेशन रिगार्डिंग स्टडीज। regarding studies, study abroad. Okay, that's a very good question. So, studying abroad is something I would say कि uh, if you are thinking that you want to go out, you want to study, then you have to explore more about the challenges outside, and then you have to keep yourself ready for that.
क्योंकि आप बाहर आके आप ये अगर लोग गिव अप करते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है बहुत सारा, है ना, परेशान हो जाते हैं कि इतना कल्चरल शॉक है, अरे ऐसी चीजें हैं, ये परेशानी है। तो इफ यू आर समवन हु गिव्स अप वेरी इजीली, आउटसाइड इज नॉट फॉर यू। क्योंकि बाहर आने से देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, है ना। जस्ट टू गिव यू अ कंटेक्स्ट कि आप जब इंडिया में जैसे बैचलर्स किया मैंने, है ना, तो बैचलर्स के टाइम में मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल के पैसे कम ही सस्ते में होता था हॉस्टल का अरेंजमेंट। पेरेंट्स पैसे देते थे, खाने की टेंशन कुछ थी नहीं कि वहां पे मेस में खाना मिल जाता था या बाहर भी हम लोगों के और अलग से मेस वगैरह के अरेंजमेंट थे, वहां से खाने का अरेंजमेंट हो जाता था। और बस मस्ती वस्ती किया, दैट्स इट, और पढ़ाई किया, कॉलेज गए, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, बस इतना सही। ठीक है। बट व्हेन यू कम टू डू स्टडी अब्रॉड, बाहर आए, तो अभी जैसे जर्मनी में है, तो जर्मनी में आके फर्स्ट तो आपको घर ढूंढना है। ठीक है, कि घर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, घर ढूंढोगे। फिर घर ढूंढने के बाद आपको उसको घर को रजिस्टर करना है। उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से जाना है। आपको आपका स्टूडेंट वीजा चाहिए, वीजा के लिए आपके अकाउंट में आपको पैसे दिखाने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वो पैसे तो आप एक बार ब्लॉक्ड अकाउंट बना के आते हो, फिर मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए यू हैव टू डू सम ऑड जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स, कहीं ना कहीं आपको करने पड़ता है, सो दैट आप अपना मंथली एक्सपेंसेस को निकाल सको, है ना। फिर उसके अलावा जैसे खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे आके, यहाँ पे मेस सिस्टम है नहीं। ठीक है, और इन सब के बीच में आपको पढ़ाई भी करनी है और अपना एग्जाम्स भी क्लियर करना है। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रगल्स, दीज आर वेरी लिमिटेड स्ट्रगल्स। बाकी जैसे आप यूरोप में, आप अभी यूके वगैरह में जाओ, यूके में जाओ तो ठीक है, आपको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, इट्स मैनेजेबल। बट यूरोप में ऑल इन ऑल किसी भी आप कंट्री में जाओगे, इंग्लिश में लोग समझ जाते हैं, बट बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं या बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, अदर देन एट कॉर्पोरेट लेवल, है ना। ग्राउंड लेवल पे आपको लोकल लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग सीखना, वो सब पर्सपेक्टिव जो है, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड, है ना। कि बाहर जाएंगे तो बाहर चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, यू कांट गिव अप ऑन दैट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी काम, है ना, अपना नेटवर्क भी ग्रो करने के लिए। And यस। and what about campus life? Like I am from BHU, तो like वहाँ का campus life तो बहुत सही है कि like you'll have everything in your campus, from hospital से लेकर के temple से लेकर के library से लेकर के everything within your like entire circumference में आ जाता है वो आपके यस कॉलेज के, यस। like ओके। hostel से लेकर के everything. So what about like in TU now or any other German colleges? बाकी कॉलेजेस का तो मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स मोस्टली फ्रॉम टीयूएम। बाहर से भी कुछ Okay. लोग हैं, बट जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी हैं, उनसे भी जैसे मेरी बात हुई, ऑल इन ऑल कैंपस लाइफ इज, I don't think there is something called campus life, but yeah, student life is there। क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स के फेस्ट होते रहते हैं हर महीने। अभी समर्स जैसे आने वाले हैं, तो समर्स में तो हर वीक ही फेस्ट होता रहेगा, विंटर्स में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट ओवरऑल जैसे फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आप अलग अलग पार्टीज वार्टीज आप कर सकते हो। फिर कैंपस में जैसे बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि क्लब्स हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्लब्स हैं काफी सारे, यू कैन ज्वाइन इन सम ऑफ द क्लब, है ना। उसके अलावा ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज। तो स्टडीज के बाहर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स सो ओवरवेलमिंग एट वन पॉइंट दैट यू हैव टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन your all other things which you are managing about the visa, job and like part-time job, पैसा, पढ़ाई, और उसके बीच में you have to also do these things as well. But Like, opportunities are really good, and students के लिए, like, yeah, there are so many options there. Yeah. struggle तो है, but at the same time मजा भी है. मजा Like भी है। if you are Yes. hustler, so then you can do that. यस यस। बट यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज का, अनलाइक इंडिया, इंडिया में हम लोग का एक पूरा ऐसा बाउंड्री वॉल होता है, इस बाउंड्री वॉल के अंदर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वैसा नहीं। तो इसीलिए आप कैंपस लाइफ बोल के कुछ ऐसा सच कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कोई कैंपस नहीं है, कंपाउंड नहीं है। इट्स अ ओपन प्लेस जहाँ पे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स भी हैं और बीच बीच में कहीं कहीं घर भी हैं, कहीं कुछ और ऑफिसेज भी हैं,
है ना, और उसके बीच में Okay. यूनिवर्सिटीज भी हैं, ऐसा भी है उनके बीच बीच में ही कहीं पे कुछ ऐसा बार वगैरह भी खुला हुआ है, उस टाइप से है। इट्स अ मिक्स्ड थिंग। तो कैंपस लाइफ बोल के कुछ नहीं है, बट स्टूडेंट लाइफ इज वेरी गुड। Okay. यस। Like ये अंदर का स्टूडेंट बोला है अभी. हाँ। Okay, and what about the foods? Like खाना कैसा है? Yeah. Like खाना, do you miss Indian food like fish यस curry and all? यस यस, खाना यहाँ पे कैंपस वगैरह में तो जस्ट प्लेन खाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो लोग स्पाइसेस खाते ही नहीं है बिल्कुल, तो स्पाइसी खाना बिल्कुल ही नहीं मिलता। इंडियन खाना, वैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, इंडियन स्टोर है जहाँ से आप इंडियन ग्रोसरीज खरीद सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, बट यू कैन गेट एवरीथिंग इंडियन अगर आपको टेस्ट चाहिए। बट अल्टीमेटली इट्स यू हु हैव टू कुक, इफ अगर आपको एक रीजनेबल प्राइस के अंदर चाहिए। अदरवाइज रेस्टोरेंट्स आर देयर, आप एक वीक में एक बार या कभी ऐसा जाके अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो। Okay. So for a like undergraduate student or any student, what will be the monthly like expenditure over there? मंथली एक्सपेंडिचर थोड़ा सा वेरी करता है सिटी टू सिटी, ठीक है। और आपके एकोमोडेशन के ऊपर, कि अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो हॉस्टल तो बहुत सस्ता पड़ता है, बट बाहर अगर आप घर वगैरह देख रहे हो, बट मेजर चंक ऑफ योर एक्सपेंसेस इज रेंट, हाउस रेंट, ठीक है। Okay. और अगर मैं Okay. उसको मिला के बोलूं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 800 यूरोज जैसा। जब मैं आया था इट वाज लेस, ऑलमोस्ट 600 650 यूरोज में महीना निकल जा रहा था। बट अभी लास्ट कुछ टाइम में थोड़ा बिकॉज ऑफ दैट रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, चीजों के रेट्स बढ़े हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर आप कंसिडर करते हो तो उसके हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट लाइक 750 टू 800 यूरोज जैसा मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट। तो रेंट ही उसमें से जैसे 450 500 यूरो तो रेंट ही होगा, बाकी 300 यूरो आपका। And what are the placement opportunities after undergrad or postgrad? Like talking about you. और पोस्ट यहाँ पे वन थिंग इज कि कैंपस प्लेसमेंट बोल के कोई ऐसा कोई चीज नहीं, ठीक है। सो Okay. फर्स्ट इज दैट कि इंडिया में जैसे कैंपस कैंपस प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट बोल के कोई चीज नहीं है। यहाँ पे एलुमनाई सेल्स हैं जहाँ पे आप आपके रिज्यूम इम्प्रूव कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। But all in all, there is no campus placement. You have to like do the applications by yourself. खुद ही से ही जॉब ढूंढनी है, सब कुछ करना है। Okay. बट एंड जब आप जॉब ढूंढते हो तो जॉब ढूंढना इज अ हेक्टिक प्रोसेस ओवरऑल। ये सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये सिर्फ ये यूएस की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, कहीं की भी बात नहीं है। एवरीवेयर यू हैव टू डू द एप्लीकेशंस, है ना। अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं है तो आपको जॉब एप्लीकेशंस करते रहना, एंड देन यू हिट अ स्वीट स्पॉट जहां पे आपको जॉब मिलती है, ठीक है। बट लाइक वो स्ट्रगल तो रहेगा। द ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट विच यू कैन ब्रिंग इन इन दिस पार्ट इज कि अगर आप इंडिया में जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हो तो प्रॉब्ली एक एप्लीकेशन के लिए मे बी 1000 1500 एप्लीकेंट्स होंगे। उन 1000 1500 एप्लीकेंट्स से यू हैव टू कॉम्पीट टू गेट वन जॉब, and here that number of applicants will be reduced down to 100 150। तो the probability, but ultimately position एक ही है ना। तो but the probability of getting a job is pretty high as compared to it। Pretty honest. Exactly. So yeah, And what that about I the would say। networks? How you made network there? Like network कैसे बना आपको? नेटवर्किंग के लिए लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट यूथ मतलब काफी सारे क्लब्स वगैरह हैं, तो आप उन क्लब्स वगैरह में जाके देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू कि आप उस क्लब में गए और वहां पे आपने अपने नेटवर्किंग किया, लोगों से मिले, बात किया, ठीक है। एंड देन लिंक्डइन इज समथिंग इज वेरी वाइडली यूज्ड इन यूरोप। लोग काफी कनेक्ट करते हैं थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। उनके थ्रू भी आप किसी से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, अपना नेटवर्क इंप्रूव कर सकते हो, है ना। आप जिस पर्टिकुलर करियर या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू कर सॉरी जॉब को परस्यू कर रहे हो तो यू कैन
contact to these people and talk to them directly कि क्या opportunities हैं क्या नहीं है. That is one way of doing it. बाकी clubs वगैरह जैसे हैं वहाँ पे भी आप कर ही सकते हो, ठीक है. And then there are some other things like जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे स्टूडेंट यूनियंस के, जैसे डेगिस करके एक यूनियन है, तो उनमें आप ज्वाइन करो तो उनके थ्रू यू कैन नेटवर्क विद डिफरेंट पीपल. राज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस थिंग फॉर द फ्राइजिंग चैप्टर इन डेगिस, है ना. तो दैट इज वन थिंग वेयर यू कैन नेटवर्क. तो ऐसे हैं, ऑप्शंस हैं नेटवर्किंग करने के. Yes. Okay. What about placement opportunities, internship and part-time job? Yes, तो Internship basically. प्लेसमेंट का तो मतलब फुल टाइम जॉब के लिए, फुल टाइम जॉब्स के कंपैरिजन में इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब की स्ट्रगल और थोड़ी कम है, ठीक है. Okay. यू देयर द प्रोबेबिलिटी इज इवन हायर टू गेट एन इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब, बट अगेन इट्स द सेम, लाइक यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू बी पेशेंट. ऐसा आप सोच के अगर आते हो कि भाई फॉरेन में बहुत जॉब है और मैं आज अप्लाई करूंगा, जहां अप्लाई करूंगा वहीं जॉब मिल जाएगी, तो दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन ऑल टुगेदर, ठीक है. तो स्ट्रगल इज देयर, बट द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंडिया, दैट आई वुड से, Okay. है ना. लाइक इन माय Like केस what? ऑल्सो मेरा कोर्स मैंने कंप्लीट किया जुलाई में, है ना. तो जुलाई से मैं एप्लीकेशंस करते करते फाइनली दिसंबर में आई गॉट द जॉब. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं इमीडिएटली निकला और जॉब मिल गई, है ना. तो 6 महीने लगे जॉब मिलने के लिए, बट इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ प्रोसेस विच यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है. बट अल्टीमेटली देयर इज अ सर्टेनिटी कि कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी. Okay. So like how you started or like अभी कैसा जा रहा है? Like are you happy with this? Like जो भी आपने किया input डाला, ना struggle. Like is that worth it था? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लाइक मैं अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से द ओनली क्राइटेरिया, एक तो मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आया, एंड दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू डू, है ना. कि मेरे को मास्टर्स करना था एक टाइम पे, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं मास्टर्स करूं. ऑल्दो लाइक मैं फैमिली, आई एम अ फैमिली पर्सन, बेटा भी है मेरा 4 साल का, है ना. 3 साढ़े 3 साल से हम लोग मिले नहीं है, बीच में 22 में आए थे वो लोग यहाँ पे 2 महीने के लिए, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं जान गया नहीं हूँ इंडिया. वो लोग 2 महीने आए, फिर अभी क्योंकि मेरे को फुल टाइम जॉब मिल गई है तो फैमिली रियूनियन वीजा पे मैं उनको बुला सकता हूँ. सो दैट स्ट्रगल इज डेफिनेटली देयर, बट if I say is it worth it in the sense, मैं 2-3 क्राइटेरिया उसमें रखूंगा जिसके हिसाब से I can say it's worth it, क्योंकि struggle never ends, है ना. लाइफ में आप आए हो इस दुनिया में तो आपको स्ट्रगल तो करते ही जाना है, ठीक है. बट it's worth it first because I am earning well than what I was earning in India, ठीक है. सेकंड, देयर इज अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. यहाँ पे वहां पे जैसे मैं जॉब करता था तो मैं 6 दिन तो वैसे ही जॉब करता था, 8-10-12 घंटे साइट पे रहता था, 12 घंटे 15 घंटे, एंड देन संडेज को भी जाता था आधे दिन के लिए, ठीक है. एंड यहाँ पे जैसे मेरा 9 to 5 की जॉब जो बोलते हैं मूवीज वगैरह में, वैसा ही है. 9 बजे गए, 5 बजे जॉब खत्म हुआ, घर आए, एंड देन इवनिंग इज योर्स, एंड देन वीकेंड्स पे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना. तो हॉलीडेज वगैरह पे यू डू योर स्टफ. अगर आप करना चाहते हो इट्स योर ओन फ्री विल कि आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो, यू वांट टू गो एक्स्ट्रा माइल्स, बट देयर इज नो वन हु इज पुशिंग यू और हु इज सेइंग कि यार तुम तो प्रोडक्टिव नहीं हो, अरे तुम आज 5 बजे ही कैसे ऑफिस से जा रहे हो, आज जल्दी क्यों जा रहे हो, ऐसा टाइप का कोई कमेंट पास नहीं करता है. इफ यू गो अर्ली ऑल्सो, लाइक पॉलिसीज आर सो सपोर्टिव टू द एम्प्लॉयज की जैसे मेरी कंपनी में ऐसा है कि 25 आवर्स प्लस माइनस है, कि मैं अगर किसी महीने में 25 घंटे कम भी काम किया हूँ तो भी मेरे को पूरी सैलरी देंगे. जस्ट दैट दे कीप अ ट्रस्ट कि आप अगले महीने में आप उसको कंपनसेट कर लो. एंड एट द सेम टाइम इफ आई डू ओवर वर्क लाइक 25 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया तो अगले महीने में मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ उसके अगेंस्ट में कि भी मैंने 25 घंटे काम किए तो मैं 3 दिन काम नहीं करूंगा. तो दैट इज ऑल्सो. Yeah. So it's all about trust. So the third point is job में कि it's the trust कि लोग जो employees employers
ये लोग मैनेजर्स ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि ये अपनी तरफ से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो एकदम ऐसे नीट, मतलब परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अल्टीमेटली जो मेरे को चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस पे इतना फोकस नहीं है कि मेरे को इतना अभी के अभी ऐसा ही चाहिए, इतना ही लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, कि अरे इसने तो 5 घंटे ही काम किया, अरे इसने तो 7 घंटे ही काम किया। नहीं, अगर तुमसे बोला है कि ये चीज मेरे को 2 दिन में चाहिए, अब वो 2 दिन में अगर तुम 16 घंटे करके दे रहे हो या 13 घंटे करके दे रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट कि मेरे को काम चाहिए, वो मिल गया, दैट्स इट। कैसे किया, कहाँ से किया, कितनी जल्दी क्यों कर दिया, इस पे कोई बात नहीं। ओके, हाँ, सो कंपैरेटिवली मैं अब एक इस स्केल मेजरमेंट के लिए पूछने वाला हूँ। ओके, यस, लाइक लाइकट वगैरह जैसे स्केल हम लोग मेजर करते थे कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो यूल बी रेटिंग 5 स्टार। कोई यस, मतलब ठीक ठाक लगा, एवरेज लगा तो यूल बी रेटिंग 2.5 स्टार। तो ऐसा यस, ही जर्मन एजुकेशन गुड। 1 to 10 के बीच में मतलब अपडेट करूँ। 1 to 10 में इन माई कोर्स आई वुड से 9। 9, ओके। यस। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया वाज गुड, लाइक आई लर्नड अ लॉट, ठीक है। बट उसको अगर मैं ट्यूटर और एजुकेटर्स के साथ में अगर स्केल करूं, देन probably I will scale 6.5 or 7. ओके, and about like experience, not about teachers, all about Mm-hmm. studies. Mm-hmm. So study So, experience was here it was better. okay, I was Indian actually food. motivated to study more. Huh? Okay, about Indian food. Indian food. Oh, I'm missing that a lot. इंडियन फूड, Okay, and चाय German. की चाय, ये दो चीजें मैं बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। Okay, okay. यस। So, and like आप अपने आप को 2 से 3 सालों में कहाँ देखते हो और कहाँ देखना चाहते हो? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो अभी 2-3 साल मैं जिस जॉब में हूँ वहीं कंटिन्यू करूंगा, बट Okay, या लाइक माय फ्यूचर प्लान्स आर अ बिट डिफरेंट बिकॉज like I have some family obligations as well, which I want to fulfill. So I'm not certain like if I'll be staying in Germany for next 3 years. But yes, like wherever I want to see, I want to develop myself in the field of sustainability. तो ये 3 साल तक मैं इसमें और ज्यादा अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ कि अभी मैंने जैसे एजुकेशन तो ले लिया, अभी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू डेवलप okay. माइसेल्फ। यस। Do you have any plans to came in India? Like फिर से आने का प्लान है कुछ? Like settlements वगैरह, like सब कुछ यस, होंगे। अगर मेरा जो जैसे मैंने बताया कि फैमिली टारगेट्स कुछ हैं, इफ आई एम नॉट एबल टू फुलफिल दैट, तो मैं डेफिनेटली इंडिया आऊंगा उस केस में। उस केस में मैं जल्दी आऊंगा, बट इन फ्यूचर आई वांट टू स्टे बैक इन इंडिया, लाइक इन माय लॉन्ग फ्यूचर, माय रिटायरमेंट प्लान्स, आई सी माई सेल्फ इन इंडिया बिकॉज कि जो एक तो अपना देश होता ही है यार, ठीक है। आप बाहर Yeah, कुछ भी करो, कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, सब चीजें अच्छी लगेंगी आपको, एट वन पॉइंट यू गेट यूज टू थिंग्स, बट लाइक द फील कि आप एक कम्युनिटी में कहीं पे किसी के साथ भी खुल के जो बात कर पाते हो, वो अपने यहीं पे ही हो सकते हैं, अपने कंट्री में ही हो सकते हैं। सो इन लॉन्ग वो फ्यूचर ठीक है। ड्यूरिंग माई रिटायरमेंट स्पेशली, आई सी माई सेल्फ इन इंडिया। Any suggestions? माय सजेशन वुड बी कि एक तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर आप बाहर आ रहे हो, यू हैव टू मेक योरसेल्फ रेडी मेंटली कि स्ट्रगल्स आर देयर। इट्स नॉट अ कप ऑफ केक कि आप आए और आराम से यहाँ पे सब चीजें सब हो रही हैं, ठीक है। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हैव टू बी पेशेंट, एंड उस पेशेंस के लिए यू बिल्ड योर कम्युनिटी, है ना। अपने लोगों के साथ बात बात में कांटेक्ट में रहोगे तो इट्स रियली हेल्पफुल, है ना। आप एटलीस्ट अपने लैंग्वेज में आप किसी से अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना, अपना दर्द बांट सकते हो, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड इज कि लेटली मैंने अभी जैसे नोटिस किया कि कई लोग आते हैं बिकॉज लाइक एक स्ट्रेस तो होता ही है कि मतलब लोन लेके आए हैं, है ना, लोन पे करना है, इंटरेस्ट देना है। तो उस वजह से क्या होता है कि आने के साथ ही लोग एकदम हड़बड़ी में हो जाते हैं कि हमको कहीं ना कहीं घुसना है, जॉब करने घुस जाना है, कुछ ना कुछ कर लेना है, पैसा कमाना शुरू करना है, घर भेजना शुरू करना है पैसा, ठीक है।
So on that part, I would suggest कि don't get into that thing. Get yourself adapted to the environment कि वहाँ का environment कैसा है, वहाँ पे system कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज कहाँ है ना, किनसे लोगों की expectations क्या है ना, वहाँ के ये सब चीजें आप एक बार अपने आप को अडेप्ट करो। पढ़ाई में क्या चल रहा है ना, स्टडीज कितनी डिफिकल्ट हैं, कितनी इजी हैं, कितना एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे जैसे जनरली कोई बुक फॉलो नहीं होती है ना, तो आप जस्ट स्लाइड्स में बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, यू जस्ट गो थ्रू दोज रेफरेंसेस, गो टू दोज बुक्स, रीड दोज बुक्स, तो काफी सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो यू गेट यूज टू दोज थिंग्स फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड देन यू लाइक स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग। बट इमीडिएटली आते ही अगर आप सोचो कि मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, तो आप इन सब चीजों से जब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो बाद में दिस फील्स वेरी ओवरवेलमिंग।